भेज देना उन सबके ओके सर। फ्री हो जाओ। 2021 चैप्टर 2। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ से शुरू करा था? पॉलिनेशन में बायोटिक फैक्टर में एंटोमोफिली करवाया था। एंटोमोफिली में हमने पढ़ा था कि फ्लावर्स जो होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले, वो रिवॉर्ड्स देते हैं पॉलन ग्रेन के रूप में, सीड के रूप में, नेक्टर के रूप में। फ्लावर्स जो होते हैं उनके पास स्मेल होती है जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट्स को। ठीक है। उसके बाद था फ्लावर हैव नेक्टर एंड कलरफुल पेटल्स, पॉलन ग्रेन आर हैवी एंड स्टिकी ड्यू टू पॉलन किट। ये सब कैरेक्टर्स पढ़े थे। देन एमरफोफिलस एंड यूका और साल्विया के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो जाना था। एमरफोफिलस एंड यूका अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते मॉथ के बिना, क्योंकि मॉथ जो होता है वो एग ले करता है उनके लोक्यूल में। अगर मॉथ एग ले नहीं करेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और यही करता है उनकी पॉलिनेशन। साल्विया में क्या पढ़ा था हमने? इसके अंदर टर्न पाइप मैकेनिज्म होता है और लीवर मैकेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है, एंट्री के टाइम पे जो हनी बी होगी वो टच करेगी किसको? पिस्टिल को, फीमेल पार्ट को, जिससे हो जाएगी पॉलिनेशन, और एग्जिट के टाइम पे वो पॉलन ग्रेन को लेके जाएगी। ठीक है, मींस टच करेगी स्टेमन को। तो यहाँ तक पढ़ा था हमने एंटोमोफिली। एंटोमोफिली के बाद जो अब हमें पढ़ना है बी पार्ट, ये थोड़ा बड़ा था, बाकी छोटे छोटे हैं। तो नेक्स्ट जो बी पार्ट पढ़ना है इज, बड़ी छोटी पेंसिल सेलेक्ट कर रखी है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली किसकी पॉलिनेशन को कहते थे? पॉलिनेशन बाय, बताओ जल्दी। नहीं याद करे टाइप सभी? पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। हो ना तुम सब क्लास में? हाँ क्लास में तो रिस्पॉन्स दो ही। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली। ठीक है, तो बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन वाले फ्लावर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो उनके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज बॉटल ब्रश। ठीक है, बॉटल ब्रश मतलब जिससे अगर तुमने देखा हो बॉटल्स को साफ करने के लिए एक ब्रश टाइप सा आता है प्लास्टिक का, वैसा होगा। ये भी डायग्राम ऐड करूंगा इसका। ठीक है, बॉटल ब्रश। सेकंड इज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। थर्ड एग्जांपल इज रेड सिल्क कॉटन। रेड सिल्क कॉटन। फोर्थ एग्जांपल इज बिगोनिया। बिगोनोनिया, जो भी है नाम इसका। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जरा इमेजेस दिखा देता हूँ तुम्हें। बॉटल ब्रश होता है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से अगर तुम नोटिस करो इसको, डायग्राम को अगर बड़ा करूँ तो तुम्हें ब्रश लाइक दिख रहा है, जैसे ब्रश को घुसा के बॉटल में या किसी चीज में साफ किया जाता है। ठीक है, वैसे ये डायग्राम में तुम्हें दिख रहे होंगे इसके फ्लावर। ठीक है, तो बॉटल ब्रश जो होता है उसको कौन पॉलिनेट करता है? उसको पॉलिनेट करते हैं बर्ड्स। तो सबसे पहले डायग्राम किसका? बॉटल ब्रश का। यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, बाकी डायग्राम्स को लगा दूंगा साइड में। दिस इज बॉटल ब्रश। नेक्स्ट इज बूटिया मोनोस्पर्मा। ये कैसा दिखता है? ये दिखता है कुछ इस तरीके से। ये तुमने पार्क्स में देखा होगा ऐसे फ्लावर्स मोस्टली। पार्क्स में उनको कहीं ना कहीं तो देखे जरूर होंगे, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं जरूर देखे हैं ये। ठीक है, किसी ना किसी के घर पे या ज्यादातर पार्क्स में देखे हैं बूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, हमें वो अलग बात है कि हम शायद इनको किसी पार्टिकुलर नेम से नहीं जानते। रेड सिल्क कॉटन जो होता है वो किस तरीके से दिखता है? रेड सिल्क कॉटन दिखता है इस तरीके से। ठीक है, और यही वो होता है रेड सिल्क कॉटन जिसके ऊपर, ठीक है, जो सिल्क का वॉर्म होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? सिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? रेड सिल्क कॉटन। ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल है रेड सिल्क कॉटन का। इसके बाद आता है बिगोनिया। बिगोनिया का मैंने कोई डायग्राम डाउनलोड नहीं करा है। ठीक है, बिगोनिया को डायग्राम डाउनलोड नहीं करा है, इसमें अच्छे फ्लावर दिख नहीं देते इसके। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग से लग रहे थे देखने में, तो एग्जाम्पल इनके लिख देता हूँ साइड में या एरो वाइज लगा देता हूँ। बॉटल ब्रश तो हो गया ये। ठीक है, डायग्राम।
फर्स्ट, देन बूटिया मोनोस्पर्मा, ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मलबरी होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सतूत, तो उसके ऊपर भी सिल्क वॉर्म बनाता है सिल्क। ठीक है, तो याद रखना मलबरी। ये थर्ड चैप्टर से पॉइंट बताया मैंने, थर्ड चैप्टर किसका, 11th क्लास का। तो ऑर्निथोफिली क्या होता है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो बर्ड्स किन किन को पॉलिनेशन करते हैं, बॉटल ब्रश को, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, रेड सिल्कोटन बिग्नोनिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में इसके अलावा, ठीक है, ऑर्निथोफिली में जो एक और क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, क्या कैरेक्टर होते हैं बर्ड्स के, क्या कैरेक्टर्स होते हैं बर्ड्स के, कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो बर्ड पॉलिनेशन करते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बर्ड्स जो होते हैं आर स्मॉल, बर्ड्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और हैव, उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, हैव लॉन्ग बीक। ठीक है, तो बर्ड्स आर स्मॉल विद लॉन्ग बीक, बर्ड्स आर स्मॉल हैविंग 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 लॉन्ग बीक, और उनके पास क्या होती है, बड़ी सी चोंच होती है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स तुम्हें याद रखना है, बर्ड्स स्मॉल होते हैं और उनकी क्या होती है, लंबी चोंच होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एग्जाम्पल होता है बर्ड्स का, द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स आर hummingbird, hummingbirds and sunbird, sunbird। तो हमिंग बर्ड्स कौन होते हैं, जो एक ही जगह पे उड़ते रहते हैं उन्हें हमिंग बर्ड्स कहा जाता है। तो इन दोनों का डायग्राम ऐड कर देते हैं, हमिंग एंड सनबर्ड। तो यहाँ पर जो एक ही जगह पे उड़ रहा है ये क्या आएगा, हमिंग बर्ड है। इनकी चोंच अगर तुम देखो बड़ी सी है, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी चोंच काफी बड़ी है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सनबर्ड। ठीक है, सनबर्ड क्यों है, बिकॉज येलो से इसकी बॉडी है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सनबर्ड नाम रखा गया है। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों बर्ड पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, और इनकी क्या है, लॉन्ग बीक हैगी। ठीक है, तो ये डायग्राम होप सो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक समझ में आया बर्ड पॉलिनेशन क्या क्या बताया मैंने, पॉलिनेशन बाय बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोफिली, देन इसके एग्जांपल कि किस किस प्लांट्स में ऑर्निथोफिली होती है, और कैरेक्टर्स क्या होते हैं बर्ड्स के, हमिंग बर्ड और सनबर्ड कैसे दिखते हैं वो बता दी। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोफिली के बाद नेक्स्ट पॉलिनेशन जो होता है उसे कहते हैं क्रिप्टेरोफिली। ठीक है, क्रिप्टेरोफिली किसके पॉलिनेशन को कहते थे बताओ जल्दी, सी इज क्रिप्टेरोफिली, नहीं याद सर इंसेक्ट्स ना, इंसेक्ट्स का तो अगर तुम्हें याद हो हमने एंटोमोफिली सबसे पहले किसका पढ़ा था, इंसेक्ट्स का तो पढ़ा था, वो तो हो चुका। बताओ रिदम किसे कहते हैं, क्रिप्टेरोफिली, पॉलिनेशन बाय, आदित्य याद है किसी को, क्लासिफिकेशन ही नहीं याद करी होगी अभी तक, पॉलिनेशन बाय बैट्स। ठीक है, क्रिप्टेरो इज पॉलिनेशन बाय बैट्स। मुझे आज इसी पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था ताकि एटलीस्ट तुम देख के तो आते। हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें यही तो स्टार्ट करा था ताकि तुम्हें टर्म समझ में आ सके। इंसेक्ट्स को एंटोमोफिली कहते हैं, बैट्स को क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। जब तक तुम ये चार्ट नहीं याद करोगे इनके फर्दर टाइप्स को कैसे याद करोगे, वो तुम्हें याद ही नहीं होंगे। अभी समझ में आ रहा है फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन बाय बैट्स को क्या कहा जाता है, क्रिप्टेरोफिली कहा जाता है। इस पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि किस किस प्लांट्स में क्रिप्टेरोफिली देखने को मिलती है। तो एग्जांपल क्या है इसका क्रिप्टेरोफिली का, एग्जाम्पल इज एडनसोनिया, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है एंट्रेंस में, एडनसोनिया। ठीक है, जिसको बबाओ ट्री भी कहा जाता है, बोबाब ट्री। नेक्स्ट इज एंथोसिफेलस, एंथोसिफेलस जिसको कहा जाता है कदम ट्री, कदम ट्री।
तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए तुमसे। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस पे पूछे जाएंगे, इसी पे, पॉलिनेशन पे पूछे जाएंगे। देखते हैं कौन कितने आंसर देता है। ठीक, क्या गिलिया नेट। ठीक है, तो ये इसके 3 एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल के कोई मैंने डायग्राम डाउनलोड नहीं करे, मैंने डायरेक्ट एक बर्ड पॉलिनेशन डाउनलोड कर रखा है कि किस तरीके से बैट्स जो होते हैं पॉलिनेशन करते हैं। तो एक बैट्स का डायग्राम डाउनलोड कर रखा है कि किस तरीके से पॉलिनेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रात को निकलते हैं। रात को जो ऑर्गेनिज्म बाहर निकलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, नॉकटर्नल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जो ऑर्गेनिज्म रात को बाहर निकलते हैं उन्हें नॉकटर्नल कहा जाता है। ठीक है, जो रात को एक्टिव रहते हैं, तो रात को एक्टिव कौन कौन रहता है, कॉकरोच, ठीक है, बैट्स, तो ये क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। तो जो रात को एक्टिव रहे उन्हें कहा जाता है नॉकटर्नल, तो बैट्स आर नॉकटर्नल। देन क्रिप्टोरोफिली में एग्जांपल के बाद हमें अब नेक्स्ट पढ़ना है। देखो सबसे बड़ा सिर्फ इंसेक्ट वाला ही होता है, बाकी में तुम्हें एग्जांपल पे ही एफर्ट लगाने हैं। ठीक है, डी इज मेल्कोफिली। मेल्कोफिली, मेल्को इज पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। ठीक है, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। जब पॉलिनेशन कौन करे, स्नेल्स। पॉलिनेशन by snails is known as malcophily. Pollination by snails is known as malcophily. अब स्नेल्स जो होते हैं उसका मैंने डायग्राम दिखाया था तुम्हें कि जो स्पॉन्ज बॉब स्क्वारपेंट्स होता है उसका जो पेट था, ठीक है, उसके पेट का नाम क्या था, जेरी, तो वो एक स्नेल था। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होता है कोबरा प्लांट में पॉलिनेशन करता है ये, एंड सेकंड ये करता है एरम प्लांट्स में। ठीक है, एरम लिली होता है वैसे पूरा नाम। इसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से, जो एरम लिलीज को ये क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है, एरम लिलीज को पॉलिनेट कर रहा है, तो पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। कॉपी क्यों बन गया डायग्राम। नेक्स्ट लास्ट इज ई, जो मैंने नहीं लिख पाया क्लासिफिकेशन में, वो है ई, दैट इज कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। शायद लिख पाया नहीं है मैंने ये ऊपर। इसे कहा जाता है कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। तो कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कोई मतलब यूनिक सी चीज नहीं है। ठीक है, जब भी पॉलिनेशन ह्यूमंस करवाएंगे, तो पॉलिनेशन ह्यूमंस कैसे करवाते हैं, ह्यूमंस अपनी पसंद का पॉलन ग्रेन लेके आएंगे। जैसे मान लो तुमने 2 प्लांट देखे कि हाँ भाई, एक जो प्लांट हैगा उसके उसके अंदर जो फ्लावर्स और जो फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी के दोस्त के घर पे अमरूद का जो पेड़ उगता है उसके ऊपर फ्रूट्स बहुत अच्छे उगते हैं, तो वो क्या करेगा, उसके पॉलन ग्रेन्स को लेके आएगा और अपने जो घर पे गुआवा का प्लांट है उसके ऊपर उस पॉलन ग्रेन को डाल देगा। पर उसके लिए वेरियस स्टेप्स होते हैं जिससे वो बाकी पॉलन ग्रेन से उसे बचाएगा, वो दूसरी चीज होती है। ठीक है, पर तुम्हें क्या इसमें समझ में आया कि पॉलिनेशन कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहा है। वो अपनी पसंद का पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, ताकि जो डिजायर कैरेक्टर हैं, जो डिजायर फीचर्स हैं, वो उनको मिल सके। ठीक है, अपनी पसंद के कैरेक्टर्स मिल सके प्लांट के अंदर। तो कंट्रोल्ड पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो जब पॉलिनेशन करते हैं ह्यूमंस तो उसे कहा जाता है कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है डेट पाल्म। डेट पाल्म। ठीक है, तो ये थे वेरियस एग्जांपल्स और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जरा आगे बढ़ने से पहले, जो तुम्हारा आलसपन दिख रहा है मुझे कि तुम सब पढ़ के तो रहते नहीं, तो इसको जरा चार्ट को याद करेंगे सबसे पहले। तो क्या याद करेंगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं वो होते हैं एबायोटिक और बायोटिक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग। एबायोटिक जो होते हैं उसमें आता है एनीमोफिली और हाइड्रोफिली। एनीमो मतलब बाय विंड एंड हाइड्रो मतलब बाय वाटर। देन आता है बायोटिक, जिसको याद रखने में तुम्हें दिक्कत होगी। एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट्स, क्रिप्टेरोफिली बाय बर्ड्स, and malcophily by snails, ornithophily by bats, and last is controlled pollination by humans। तो इसको याद रखने का तेरा तरीका क्या होगा, ECMOC। ठीक है, ECMOC, ECMOC। इसमें E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E रिप्रेजेंट कर रहा है एंटोमोफिली, C रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिप्टेरोफिली, M रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर मेल्कोफिली, O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्निथोफिली। ठीक है, एंड सी रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। पर हमने इस ऑर्डर में नहीं पढ़ा, हमने किस ऑर्डर में पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा था हमने एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट। ठीक है, सेकंड हमने क्या पढ़ा है, ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स।
देन हमने पढ़ा है क्रिप्टेरोफिली बाय बैट्स, देन मेल्कोफिली बाय स्नेल्स एंड कंट्रोल्ड पॉलिनेशन बाय ह्यूमंस। तो EOCMC, ठीक है। अब EOCMC इसको तुम जैसे मर्जी बनाना चाहो बना सकते हो, पर इनको तुम्हें याद करना है। तो सबसे पहले E फॉर एंटोमोफिली, O फॉर ऑर्निथोफिली, C फॉर क्रिप्टेरोफिली, M फॉर मेल्कोफिली एंड लास्ट C फॉर कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो जल्दी से याद करो और सुनाओ इनके टाइप्स। अपने आप तो तुम याद करते नहीं, अभी तुम्हें नाम ही नहीं पता हेडिंग्स के। बताओ, ओ जल्दी याद करो फिर बताओ हो जाए तो, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऐड होती जाएंगी, ऐसे तुम याद नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। EOCMC माइंड में एक बार बोलो, याद हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा याद करने में। हुआ किसी को? इतना डिफिकल्ट है? मैं मैं ही बोलूँ नाम लेके? हाँ चलो ठीक है, अथर्व बताओ, हुआ याद? यस सर, हो गया। सुनाओ फिर, बोल क्यों नहीं रहे? सर बायोटिक सुनोगे? ये बायोटिक बायोटिक सुनाओ, वही है डिफिकल्ट। सर, बायोटिक एंटामोफिली इंसेक्ट्स, हम्म। एंटामोफिली इंसेक्ट्स, हम्म। ऑर्निथोफिली बर्ड्स, हम्म। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, एक और मेलाकोफिली बाय स्नेल्स, हम्म। कंट्रोल पॉलिनेशन बाय ह्यूमंस, एंड हम्म। क्रिप्टोफिली बाय बैट्स। बैट्स, ठीक है। चल भाई आदित्य सुनाओ, क्लास में हो आदित्य? आदित्य रिस्पॉन्स टाइप हो क्लास में? चलो ठीक है, तो मैं रैंडम पूछ रहा हूँ तुमसे, क्रिप्टेरोफिली किसके लिए होता है? क्रिप्टेरोफिली पॉलिनेशन बाय बैट बैट्स, ठीक है। मेल्कोफिली पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, ठीक है। रिदम बताओ, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन इज पॉलिनेशन बाय? टाइप कर दो अगर बोल नहीं सकते तो, याद तो करने पड़ेंगे तुमको, ये सब भाई याद सर नहीं करो। कौन सा पॉलिनेशन सर? आवाज कट रही थी। कंट्रोल्ड, कंट्रोल पॉलिनेशन कौन करता है? बताओ। टाइप करूं? ये लो मैं लिख देता हूँ। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कौन करता है, क्वेश्चन है। कंट्रोल पॉलिनेशन कौन करता है, बताओ। नहीं पता? आंसर तो दो कुछ, पता ही नहीं पता। लेट्स सी, टाइप करा है क्या कुछ? टाइप करा है, ह्यूमंस, ओके बढ़िया। तो कंट्रोल पॉलिनेशन इज डन बाय ह्यूमंस, ठीक है। अब ये टाइप्स याद हो गए सबको? श्योर है कि टाइप याद हो गए? अभी तक नहीं याद हो किसी को? टाइप्स याद हो गए सारे? ठीक है। अब इंसेक्ट्स के अंदर क्या पढ़ा था? इंसेक्ट्स के अंदर हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि फ्लावर के कुछ कैरेक्टर होते हैं, उनको छोड़ के, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम याद कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उस पर याद रखो, एमरफोफिलस, ठीक है। इंसेक्ट के अंदर एमरफोफिलस एंड यूका, ये अपनी मौत के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। ये कारण तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौत इनके अंदर एग ले करता है और पॉलिनेशन करता है, और मौत के जो एग होते हैं, जब लार्वा निकलता है उसमें से उसको फूड मिल जाता है सीड से।
ठीक है। तो दोनों का एक दूसरे का फायदा हो जाता है, अगर एक भी गायब हुआ इस दुनिया से तो दोनों गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स के लिए पहला क्वेश्चन था। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, साल्विया के लिए। साल्विया के लिए हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर टर्न पाइप और लीवर मैकेनिज्म होता है। जब भी एक इंसेक्ट अंदर एंट्री करेगा वो सबसे पहले टच करेगा फीमेल पार्ट को एंड आते हुए टच करेगा मेल पार्ट को, ताकि जाते हुए पॉलन ग्रेन लेके जाए। इस मैकेनिज्म को कहा जाता है लीवर पाइप या टर्न पाइप मैकेनिज्म, ठीक है। देन पढ़ा हमने बैट्स के लिए, नहीं सबसे बाद नेक्स्ट पढ़ा था बर्ड्स के लिए। बर्ड्स के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हाँ ये वेरियस प्लांट्स में देखने को मिलता है, लाइक बॉटल ब्रश, बूटिया, ठीक है, रेड सिल्क कॉटन। बर्ड्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और उनकी लॉन्ग क्या होती है, बीक होती है। और एग्जाम्पल था सनबर्ड और हमिंग बर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्रिप्टेरोफिली बाय बैट्स। बैट्स जो होते हैं उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है एडेंसोनिया, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल होता है, एडेंसोनिया। देन आता है पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। स्नेल्स जो होता है वो किसको पॉलिनेशन करता है, लिली, ठीक है, जिसे कहा जाता है एरम लिली, ठीक है, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। एंड लास्ट आता है पॉलिनेशन बाय ह्यूमंस, उसका एग्जांपल था डेट पाल्म, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रहना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें याद रहना चाहिए क्लासिफिकेशन, EOC जो भी MC है, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन बाय एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, क्रिप्टेरोफिली, मेल्कोफिली एंड कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। इंसेक्टोफिली में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहने चाहिए, एमरफोफिलस युक्का वाला, ठीक है, साल्विया वाला, ठीक है। इसके बाद बर्ड्स में क्या याद रहना चाहिए, बर्ड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और बर्ड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। बैट्स में एडेंसोनिया इंपॉर्टेंट हैगा, ठीक है, एग्जाम्पल। और स्नेल्स के अंदर एरम लिली इंपॉर्टेंट हैगा, ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुल जितना भी ये 3-4 पेज में हुआ है ये तुम्हें शॉर्ट में समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। इतना माइंड में इमेज बनी नहीं बनी, बताओ। Yes, sir. चलो ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो हैगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिसकी हेल्प से जो प्लांट होते हैं वो बच पाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है, जिसकी हेल्प से प्लांट बच पाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से, उन्हें कहा जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ऐसा कोई एक कैरेक्टर बताओ प्लांट के अंदर जिसकी हेल्प से वो किससे बच पाता है, सेल्फ पॉलिनेशन से बच पाता है, बोलो। कोई एक ऐसा कैरेक्टर बताओ जिसकी हेल्प से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन से बच पाता है। बहुत सिंपल है आंसर, तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है। कोई एक क्या बोला, करेक्टर मतलब क्या, मतलब समझ नहीं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि तुमने दो प्लांट देखे, ठीक है, और उन दो प्लांट को देख के तुम यूं कह रहे हो कि ये जो प्लांट है ना इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अपने आप को इस तरीके से डेवलप करा है। तो उससे तुम्हारे माइंड में क्या आंसर आ रहा है, बताओ किस तरीके से डेवलप करा होगा। Sir, when यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होगा फ्लावर, बताओ। yes, sir. Yes, sir. तो यूनिसेक्सुअल क्या है, यूनिसेक्सुअल एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे प्लांट अपने आप को बचा सकता है, किससे, फ्रॉम सेल्फ Self पॉलिनेशन, ठीक है। तो उसे कहा जाता है एक आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, लिखा हुआ है आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो डिवाइस से क्या बच्चे माइंड में आता है, कोई मशीन होगी, ठीक है, कोई चीज होगी। तो ये वो चीजें होती हैं जो प्लांट के अंदर नेचुरली या डेवलप करी गई हैं किसी ना किसी तरीके से, जिससे प्लांट बच सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है। तो अब जरा इसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा और देखना तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स डेवलप डेवलप मैनी मैनी डिवाइसेस नहीं लिख रहा, वर्ड लिख रहा हूँ मेथड, ठीक है। तो प्लांट डेवलप मैनी मेथड टू डिस्करेज टू टू डिस्करेज self pollination, to discourage self pollination and encourage cross pollination and encourage cross pollination. These methods or devices are called outbreeding devices. So this method or devices are called outbreeding
डिवाइसेस। तो प्लांट ने अपने अंदर कुछ ऐसी खूबियां, ऐसे मेथड डेवलप करे हैं जिससे वो डिस्करेज मतलब नकार सकता है सेल्फ पॉलिनेशन को और बढ़ावा दे सकता है क्रॉस पॉलिनेशन को। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअलिटी इज द वन ऑफ द डिवाइसेस। डेफिनेशन समझ में आई नहीं आई बताओ? यस चलो ठीक है। अब सर रीजन, हाँ बोलो। सर एक बार फिर से बता दो। दोबारा बताते हैं। देखो जो डिवाइसेस हैं वो क्या है, वो प्लांट के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से प्लांट अपने आप को बचा सकता है किससे, सेल्फ पॉलिनेशन से। ठीक है, ये कुछ ऐसे फीचर हैं जिससे प्लांट बचा सकता है अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की। एक फ्लावर के ऊपर मेल पार्ट है और एक फ्लावर के ऊपर फीमेल पार्ट है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन को जाना पड़ेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगी। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो रही है, डिस्करेज हो रही नहीं हो रही। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो रही है, डिस्करेज हो रही है। और एनकरेज कौन हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। और जो यहाँ पर मेथड था उस मेथड का नाम क्या था, यूनिसेक्सुअलिटी। बात समझ में आई नहीं आई बताओ? तो यस सर। प्लांट्स ने अपने अंदर ऐसे मेथड्स डेवलप कर रखे हैं या अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लिया है जिसकी वजह से वो बच पा रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन से और एनकरेज कर पा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। इन मेथड्स को कहा जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो मेथड्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं हमें वो लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखने से पहले एक नोट लिखना है। नोट लिखना है कि प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन से दिक्कत क्या होती है। पहले तुम बताओ आंसर कि प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेल्फ पॉलिनेशन से क्या दिक्कत होती है, बोलो। सो वेरिएशन नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, किसने दिया आंसर, अथर्व? यस बढ़िया बढ़िया, ठीक है। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जो प्रोजेनी बनती है, एक ही पेरेंट से जो प्रोजेनी बनती है कैसी होती है, क्लोन होती है। उसके अंदर क्या नहीं आता, वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन नहीं आएगा तो अडेप्टेशन नहीं आएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से क्या दिक्कत होती है, कंटिन्यूअस या कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन, रिजल्ट इन, ये जो वर्ड लिख रहा हूं ध्यान रखना, रिजल्ट इन इनब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या कस करता है, ये कस करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जब एक ही तरीके के कैरेक्टर, ठीक है, बार बार इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही तरीके के कैरेक्टर बार बार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते रहते हैं, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, मतलब उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता। तो वो कैरेक्टर क्या नहीं लाने देते, वेरिएशन नहीं लाने देते, एडेप्टेशन नहीं लाने देते। इस फिनोमिना को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ इनब्रीडिंग डेफिनेशन डिप्रेशन को क्या कहते हैं हम, एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन्स, एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन्स। लीथल का मतलब क्या होता है, जानलेवा, ठीक है, या खतरनाक। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन्स। लीथल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो जीन्स आएंगे ये चेंज नहीं ला रहे, ठीक है, वेरिएशन नहीं ला रहे। वेरिएशन नहीं ला रहे तो जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रहा तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा। और मर जाएगा तो उसके लिए जीन्स क्या हुए, हार्मफुल हुए। तो जब भी सेम तरीके के कैरेक्टर बार बार आगे बढ़ रहे होते हैं तो सर्वाइवल के जो चांस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसी सर्वाइवल के चांस को कम होने के फिनोमिना को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर तुमसे कोई भी पूछता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, तुम क्या बोलोगे आंसर, जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा या एक ही ऑर्गेनिज्म से बार बार एक ही करेक्टर आगे जाएगा तो उसे हम कहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन्स एंड दिस इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। या सिंपल वर्ड्स में, जब सेम कैरेक्टर बार बार आगे जा रहे होते हैं तो वेरिएशन नहीं आता। इस फिनोमिना को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होती है इनब्रीडिंग डेफिनेशन की होती है accumulation of lethal genes, harmful genes का, जानलेवा जीन्स का इकट्ठा होना is known as inbreeding depression। पूछना है इसमें कुछ, अभी देखो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है ये डेफिनेशन जो है,
ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये है कि प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर से। ठीक है, पता नहीं इस साल कटेगा नहीं कटेगा वो चैप्टर, अगर नहीं कटेगा तो उसमें पढ़ाई जाएगी दोबारा। ठीक है, ये सेम डेफिनेशन। तो होता क्या है, हमें ये पता है कि भाई बार बार एक ही कैरेक्टर अगर एक ही पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जाएगा, वेरिएशन नहीं आएगी, तो वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद चीज नहीं है। ये बात तो एग्री करते हो? ठीक है, कि अगर सेम कैरेक्टर बार बार आगे जाता रहेगा तो वो जो बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोन बनेगा। क्लोन बनेगा मतलब उसके अंदर वेरिएशन नहीं होगी, वेरिएशन नहीं होगा तो उसको क्या नहीं मिलेगा, एडेप्टेशन नहीं मिलेगा। तो इसी फिनोमिना को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या ये टर्म समझ में आई, इनब्रीडिंग डिप्रेशन? यस बोलो। अच्छा ठीक है, आदित्य बताओ, व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? कोई भी, जैसे जिस लैंग्वेज में तुम बताना चाहते हो, जरूरी नहीं है डेफिनेशन ही बतानी है। क्या समझ में आया? हिंदी में समझाओ सबको, अब मुझे भी समझनी है दोबारा। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? हो क्लास में? आदित्य भाई क्लास में हो, बताओ। आदित्य का रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, अथर्व बताओ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? सर जब एक ही हाँ बोलो, आवाज कट गई एक ही के बाद। सर जब एक ही स्पीशीज के मतलब जीन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो क्यों होते हैं एक्यूमुलेट, किस वजह से? सर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। ठीक है, तो जब बार बार एक ही प्लांट के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर पे गिरते रहेंगे, मतलब सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर पे गिरते रहेंगे, तो कोई वेरिएशन नहीं आ पाएगा, और उसकी वजह से जो दिक्कत होगी उसे कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन्स। ठीक है, एंड अब आते हैं इसके ऊपर टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता है वो होता है यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, तो नंबर 1 इज यूनिसेक्सुअलिटी। प्लांट्स जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दो डिफरेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो बच पाते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन से। तो क्या होता है यूनिसेक्सुअलिटी? फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल so that in which, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, in which male and female parts develop on two different plant। ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट पे मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो होंगे वो ग्रो होंगे। एक प्लांट इधर होगा उसके ऊपर मेल फ्लावर, एक प्लांट इधर होगा उसके ऊपर फीमेल फ्लावर। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी है। एग्जाम्पल जो है यूनिसेक्सुअलिटी का, शायद तुमने पहले ये एग्जाम्पल ऐड नहीं करा होगा, ये ऐड कर लेना, कुकुम्बर। ठीक है, कुकुम्बर शायद तुमने ऐड नहीं करा होगा, ऐड कर लेना। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है कुकुम्बर। एंट्रेंस में ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसलिए मैं इसको ऐड करवा रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, ताकि जब वो क्वेश्चन करे तब याद आ जाए। तो इससे यहाँ पर क्या बच सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं, नहीं इससे प्लांट बच सकते हैं, किससे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहला डिवाइस इज यूनिसेक्सुअलिटी। यहाँ पर बच्चे देखो, सेम दोबारा बात बता रहा हूँ, कंफ्यूज क्यों होते हैं? वर्ड जो डिवाइसेस वर्ड है उसको सुन के कंफ्यूज होते हैं कि ये डिवाइसेस वर्ड है, डिवाइस क्या होंगे। ठीक है, अब डिवाइस जैसा ही एक नाम आ रहा है, क्या? डिक्चोगैमी। ठीक है, वर्ड आ रहा है डिक्चोगैमी। अभी क्या भाई वर्ड अजीब सा दिख रहा है सुनने में, देखो इजी है सुनने में, वर्ड अजीब सा है। डिक्चोगैमी, वो तुम्हें जो पॉलिनेशन के टाइप्स याद करवा रहा था, इसी वजह से याद करवा रहा था, क्योंकि आगे बहुत सारे वर्ड्स आने हैं ऐसे ही जिनको याद करने में डिफिकल्टी होती है। डिक्चोगैमी क्या होता है? डिक्चोगैमी जरा इस पर डिस्कशन करते हैं। देखो, डिक्चोगैमी का मतलब होता है कि भाई प्लांट जो है वो हैगा ऑटोगैमस, मतलब प्लांट जो हैगा वो बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल पार्ट जो होंगे एक ही प्लांट के ऊपर है। अब वो बचे कैसे भाई, किससे कैसे बचे? सेल्फ पॉलिनेशन से कैसे बचे?
तो उसके अंदर फिनोमिना इन्होंने प्लांट ने अपने अंदर ऐसा डेवलप कर लिया कि मेल डेवलप हो रहा है पहले या फीमेल डेवलप हो रही है पहले, मतलब दोनों में से कोई एक डेवलप हो रहा है पहले और जो दूसरा वाला पार्ट है वो डेवलप हो रहा है बाद में, जिससे क्या फायदा हो रहा है, बाहर से पॉलन ग्रेन के गिरने का चांस क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? एक बार डेफिनेशन लिख रहा हूँ, समझो क्या है इसमें। देखो डेफिनेशन लिखूंगा डिचोगैमी में, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। मेल एंड फीमेल पार्ट जो होंगे वो मैच्योर होंगे डिफरेंट टाइम पे। दिस इज नॉन एज डिचोगैमी। समझ में आई नहीं आई? बताओ बात, बोलो। डिचोगैमी समझ में आया वर्ड? कोई तो रिप्लाई दो भाई। डिचोगैमी वर्ड समझ में आया? क्या होता है डिचोगैमी वर्ड? नो सर। नहीं समझ में आया? ठीक है, जैसे मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसके ऊपर मेल पार्ट है और ये इसके ऊपर फीमेल पार्ट है, ठीक है, और फ्लावर जो है वो ओपन है, क्लोज नहीं है फ्लावर, क्या आएगा, ओपन आएगा, ठीक है। तो इस फ्लावर ने अपने अंदर क्या डेवलप करा है, फीचर, इसने अपने अंदर डेवलप करा है फीचर कि मेल और फीमेल जो होगा पार्ट वो डिफरेंट टाइम पे डेवलप करेगा, मतलब मैच्योर होगा, ठीक है। मतलब मान लो अगर फीमेल पहले मैच्योर हो गई तो मेल जो होगा वो बाद में मैच्योर होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर पॉलन ग्रेन तो बनेंगे नहीं, मैच्योरिटी के बाद ही बनते पॉलन ग्रेन, तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे नहीं, पॉलन ग्रेन बनेंगे नहीं, ये मैच्योर हो चुकी है फीमेल, तो पॉलन ग्रेन जो बाहर से आएगा उसको फर्टिलाइज करने का क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। पर अगर दोनों एक ही टाइम पे डेवलप कर जाएं तो इसका पॉलन ग्रेन जाके इसके ऊपर गिर जाएगा, तो बाहर से पॉलन ग्रेन आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब मेल एंड फीमेल डिफरेंट टाइम पे डेवलप करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो इस बार मैं बोल रहा हूँ कि मेल डेवलप हो गया पहले और फीमेल डेवलप नहीं हुई, ठीक है, फीमेल मैच्योर नहीं हुई, मतलब फीमेल के अंदर अभी एम्ब्रियो सैक नहीं बना, ठीक है, तो इसका पॉलन ग्रेन जब इसके ऊपर जाके गिरेगा तो क्या ये फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, पॉलन ट्यूब बना के क्या फर्टिलाइज कर पाएगा, बताओ। नो सर। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके अंदर अभी क्या नहीं बना, एम्ब्रियो सैक अभी नहीं बना, क्या नहीं बना, अभी एम्ब्रियो सैक नहीं बना। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है डिचोगैमी, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट टाइम पे डेवलप होते हैं, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं। क्या समझ में आया? अब भी समझ में आया नहीं आया, बताओ। सर आ गया। चलो ठीक है, अब जरा इसके टाइप्स देखो, टाइप्स कैसे होंगे, देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। टाइप्स में जो टाइप्स बनाए हो इस तरीके से बनाए हैं कि मेल पहले अगर मैच्योर होगा तो उसे क्या कहेंगे, फीमेल पहले मैच्योर होगी तो उसे क्या कहेंगे, तो इस बेसिस पे यहाँ पे क्या बनाए हुए इनके टाइप्स बनाए हुए हैं। तो ये होंगे वेरियस टाइप्स ऑफ डिचोगैमी। तो क्या क्या बना रखे हैं डिचोगैमी के टाइप, सबसे पहले इन दोनों को समझो, प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनी, दो वर्ड्स को समझो, प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री, एंड्री एंड्रोशियम किसके लिए वर्ड यूज होता है, बताना जरा, बताओ। सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब मेल ऑर्गन, ठीक है, मेल ऑर्गन गेन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी बिफोर फीमेल ऑर्गन, मतलब प्रोटोएंट्री का मतलब क्या समझ में आ रहा है, मेल मैच्योर फर्स्ट, कौन मैच्योर करेगा फर्स्ट, मेल मैच्योर फर्स्ट। जब मेल पहले मैच्योर कर जाए, जब मेल पहले मैच्योर कर जाए फीमेल से, देखो यहाँ पर क्या बोला तुमने कि दोनों के दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे, अब कॉमन सी बात है, या तो मेल पहले मैच्योर होगा या फीमेल पहले मैच्योर होगी। तो अगर मेल पहले मैच्योर हुआ तो उस फिनोमिना को कहा जाएगा प्रोटो एंड्री। और गाइनी वर्ड, गाइनोशियम वर्ड किसके लिए यूज होता है, फीमेल पार्ट के लिए। तो अगर फीमेल पहले मैच्योर हुई, फीमेल मैच्योर फर्स्ट, अगर फीमेल पहले मैच्योर हुई तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा प्रोटोगाइनी। ये वर्ड समझ में आया दोनों, बताओ। यस सर। हाँ, अब अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हुए, ठीक है, बोथ, तो यहाँ पर क्या सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगी, बोथ मैच्योर एट सेम टाइम, तो क्या यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगी? यस सर। कैसे वो सेल्फ कह रहा हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगी, सेल्फ तो हो पाएगी, कॉमन सी बात है, क्रॉस हो पाएगी यहाँ पे। ए डिचोगैमी में क्या हो पाएगी, क्रॉस नो पॉलिनेशन? सर। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि दोनों एक टाइम पे मैच्योर हुए हैं, दोनों एक टाइम पे मैच्योर हुए तो पॉलन ग्रेन जाके गिर जाएगा, पॉलन ग्रेन जाके गिरेगा तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगी। तो ए डिचोगैमी, अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो, इसके नाम के आगे क्या लगा है, ए लगा है, इसके नाम के आगे क्या लगा है, ए। और बायोलॉजी में ए का मतलब क्या होता है, ना, ठीक है। तो ना मतलब ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है, ए डिचोगैमी इज नॉट अ आउटब्रीडिंग डिवाइस। देखो डिचोगैमी क्या है,
एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो प्रिवेंट करेगा इसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। ये बात मानते हो? ठीक है। तो डिचोगैमी के जो फर्दर टाइप होते हैं, जो एक्चुअल मेन टाइप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनी। ठीक है। ये जो ए डिचोगैमी होता है, ये डिचोगैमी का टाइप नहीं होता। ये क्या होता है? डिचोगैमी का अपोजिट वर्ड होता है। ये क्या होता है? एक्चुअल बिल्कुल अपोजिट वर्ड होता है डिचोगैमी का। तो इसको हम यहाँ से गायब कर देंगे ताकि तुम इससे कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में इसे ना लिख आओ। ठीक है। तो एग्जाम में सिर्फ तुम क्या लिख के आओगे? डिचोगैमी हैव टू टाइप्स, दैट इज प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनी। ठीक है। तो डिचोगैमी के दो टाइप्स होते हैं, प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनी। इन केस तुमसे अगर कोई टर्म पूछ ले, इन केस अगर तुमसे कोई टर्म पूछ ले कि चलो बताओ जी, हमें जानना है कि उस फिनोमिना को क्या कहते हैं जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ डेवलप कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या कोई टर्म दी गई? यहाँ दी गई है, एडिचोगैमी, उसके लिए टर्म दी गई है। ठीक है। पर ऐसा कभी आएगा नहीं क्वेश्चन, ना मैंने देखा। ठीक है। तो इसके थर्ड टाइप को तुम्हें नहीं पढ़ना। ठीक है। हाँ बोलो। सर जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो वो एडिचोगैमी होंगे? हाँ, वो एडिचोगैमी होंगे। तभी तो यहाँ पर देखो, डिचोगैमी इज अ डिवाइस विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। और बायोलॉजी में ए का मतलब क्या होता है? ना। जो आउटब्रीडिंग डिवाइस ना हो तो उसका नाम क्या पड़ गया? एडिचोगैमी नाम पड़ गया। ठीक है। तो बायोलॉजी में ए का मतलब क्या हो जाता है? ना हो जाता है। ठीक है। तो एक्चुअल जो टाइप होते हैं, जो एग्जाम में लिखने होते हैं, अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो आता है प्रोटो एंट्री प्रोटोगैनी। एंट्रेंस में भी आएंगे इसके एक दो क्वेश्चन। ठीक है। कि अगर मेल पहले डेवलप होता है तो उसे क्या कहते हैं, और फीमेल पहले डेवलप होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये डिचोगैमी के टाइप्स होते हैं दो। ठीक है। एक्चुअल दो ही टाइप्स होते हैं डिचोगैमी के, पर बुक्स में तीन दे देते हैं, किसी किसी बुक में, सब में नहीं दे रखा, बुक्स में वैसे दो ही दे रखे हैं, पर किसी किसी बुक में तीन दे देते हैं जानबूझ के। ठीक है। पर वो थर्ड वाला काउंट नहीं होता। दो टाइप समझ में आया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के? दो एग्जाम्पल समझ में आए? बताओ। यस सर। चलो ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और हो पाएंगे डिचोगैमी के। एग्जाम्पल थर्ड ऑफ outbreeding devices. So third example of outbreeding devices is self incompatibility. पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब एनी टू और थ्री आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। या आएगा पेपर में क्वेश्चन, डिफाइन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड गिव टू एग्जाम्पल। समझ में आया कैसा आएगा पेपर में क्वेश्चन? तो पेपर में आएगा क्वेश्चन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, और किन्हीं दो के बारे में लिखो या किन्हीं तीन के बारे में लिखो। ठीक है। सबके बारे में नहीं आएगा, मैं तुम्हें टोटल 5 पढ़ाऊंगा, पर पेपर में 2 या मैक्सिमम 3 लिखने को आते हैं। तो वो 2-3 कौन से, वो तुम्हें खुद छाटने हैं। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और इसी का दूसरा नाम लिखा जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी। स्टेराइल का मतलब क्या होता है पहले बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेराइल? ठीक है। जो आगे चल के ना प्रोड्यूस कर पाए चाइल्ड और प्रोजेनी, दिस इज कॉल्ड स्टेराइल। उसे क्या कहा जाता है? स्टेराइल। तो कोई मेल या फीमेल जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्टेराइल कहा जाएगा। ठीक है। दैट इज नोन एज स्टेराइल। ठीक है। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सेल्फ का मतलब हुआ खुद का। ठीक है। इनकम्पैटिबल का मतलब क्या हुआ? जो बैठे ना, जिससे मेल जोल तालमेल ना बैठे, उसे क्या कहा जाता है? इनकम्पेटेबल। ठीक है। इनकम्पेटेबल का मतलब है कि हम लेदर की बॉल से खेल रहे हैं और बैट लेके गए हैं प्लास्टिक का, तो क्या प्लास्टिक का बैट लेदर की बॉल के लिए कंपेटेबल है? नहीं, वो क्या आएगा? इनकम्पेटेबल है। जैसी बॉल लगेगी उसका जो जो भी हत्ती होगी मुड़ जाएगी। ठीक है। और बॉल ज्यादा दूर तक तुम स्ट्राइक नहीं कर पाओगे। ठीक है। और किसी ने स्पीड में फेंकी तो कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला तुम्हें? इनकम्पेटेबल, मतलब जो उसके साथ में तालमेल ना बैठा पाए उसे क्या कहा जाएगा? इनकम्पेटेबल। तो यहाँ पर होता क्या है? ये रहा एक प्लांट, ठीक है, जिसके अंदर ये फीमेल पार्ट हैगा। ठीक है। और ये हैगा यहाँ पे मेल पार्ट। अब हुआ क्या कि इसी स्पीसीज का, इसको कह रहे हैं हम स्पीसीज 1 विच इज मैंगो। ठीक है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है। एंड स्पीसीज 2 ऑफ मैंगो। ठीक है। ये इसका मेल पार्ट एंड ये इसका फीमेल पार्ट। अब हुआ क्या, इसका पॉलन ग्रेन जो था, ठीक है, स्पीसीज 1 जो मैंगो की थी, इसका पॉलन ग्रेन जाके गिर गया फीमेल पार्ट के ऊपर, पर ये डेवलप नहीं कर पाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये डेवलप नहीं कर पाएगा, ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। क्यों रिजेक्ट लग जाएगा? बिकॉज यहाँ पर इस स्पीसीज 1 ने अपने अंदर एक डिवाइस डेवलप करा है, अपने अंदर ऐसे जीन डेवलप करे हैं जिसकी वजह से ये खुद के पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है? खुद के पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर पा रहा है। मतलब अगर खुद के फ्लावर का पॉलन ग्रेन गिरेगा तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा।
ठीक है, दिस इज नॉन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट से आएगा, मतलब सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट से आएगा, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो कंफर्टेबल हो जाएगा। तो क्या इस तरीके से, इस तरीके की डेवलपमेंट से, या इस तरीके से अपने जीन में चेंज लाके, इस तरीके से अपने जीन्स में चेंज लाके प्लांट्स ने सेल्फ पॉलिनेशन को बंद करा या नहीं करा? बताओ, आना में आंसर बताओ भाई। देखो, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर गिर रहा है, यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, एक डायग्राम ऐड करता हूँ, उससे समझाता हूँ दोबारा, ठीक है? तुम्हें शायद समझ में नहीं आया इसलिए आंसर नहीं दे रहे तुम तो, और बच्चे चुप रहते हैं तो मुझे तब भी डाउट लगता है कि उन्हें समझ में नहीं आया। ये देखो, एक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का डायग्राम है, इसको जरा समझो। इस डायग्राम में तुम्हें क्या दिख रहा है? इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है कि जो पॉलन ग्रेन हैगा, ठीक है, यहाँ पर जो ये पॉलन ग्रेन है, ये वाला पॉलन ग्रेन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इसके नीचे क्या लगा रखे, डिनाइड, एसएस डिनाइड के लिए यही साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी पॉलन ग्रेन डिनाइड होगा, ये भी पॉलन ग्रेन डिनाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2, मतलब अगर सेम प्लांट, मतलब S1 के ऊपर अगर S1 गिरेगा, S1 S2 के ऊपर अगर S2 गिरेगा, मतलब सेम प्लांट के ऊपर सेम फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन गिरेगा, ठीक है, ये एक सेम फ्लावर है, जैसे मान लो यहाँ पर जो फ्लावर दिख रहा है तुम्हें, इसका अगर मेल का पॉलन ग्रेन जाके इसके फीमेल पार्ट पे गिरेगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। प्लांट ने अपने अंदर ऐसे जीन्स डेवलप कर लिए हैं, अपने अंदर ऐसी वेरिएशन ले आया है प्लांट टाइम के साथ, दिस इज नॉन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पर अगर इस वाले मेल का, मतलब अगर सेम स्पीसीज के हुए, दोनों अमरूद अमरूद या आम आम हुए, तो अगर इसका पॉलन ग्रेन आके इसके ऊपर गिरा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। पर खुद के फ्लावर का पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं होगा, दिस इज नॉन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या समझ में आया नहीं आया बताओ? Yes, sir. देखो, अब यहाँ पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है, इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये प्लांट जो है, जिसको नाम दे रखा है S1 S2, प्लांट को नाम दे रखा है S1 S2, प्लांट को नाम दे रखा है S1 S2, प्लांट को नाम दे रखा है S1 S2, ठीक है। अगर S1 S2 का पॉलन ग्रेन S1 S2 के ऊपर गिर जाएगा, तो ये S1 S2 प्लांट है और इसी का पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिर गया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। S1 S2 के ऊपर अगर S1 S2 को पॉलन ग्रेन गिरा तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। पर ये वाला एक्सेप्ट क्यों हो गया, S3 एक्सेप्ट क्यों हो गया, बताना जरा। क्योंकि वो दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन था। थर्ड वाले डायग्राम में दोनों पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट दिखा रखे हैं, बताओ भाई अथर्व, थर्ड वाले डायग्राम में दोनों पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट दिखा रखे हैं, क्यों? yes, दोनों दूसरे प्लांट के, दोनों दूसरे प्लांट के क्या है, S3 S4 आर अदर प्लांट्स, ठीक है, ठीक है, मतलब उसी स्पीसीज का कोई डिफरेंट प्लांट है, वहां से पॉलन ग्रेन आए हैं। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, पॉलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, प्रमोट आउट क्रॉसिंग और प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। आउट क्रॉसिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को ये प्रमोट करेगा। तो जरा पहले इसकी डेफिनेशन एक्सेट्रा लिखते हैं, देन खत्म करते हैं, शायद ये टॉपिक हो पाएगा, जहाँ ये टॉपिक है लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं जरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो ड्यू टू, डेफिनेशन क्या कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, ड्यू टू स्टेराइल जीन्स, ड्यू टू स्टेराइल जीन्स, स्टेराइल जीन्स, ठीक है, प्लांट्स अपने अंदर ऐसे जीन्स डेवलप कर लेता है। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ सेम फ्लावर cannot या do not germinate, germinate on stigma of same flower, on stigma of same flower, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि पॉलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर का होगा तो वो उसकी स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इस फिनोमिना को कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। दिस इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी? एग्जांपल जो होते हैं इसके होता है टबैको, ठीक है। टबैको के अंदर फ्लावर, अगर सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन आया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा।
पर दूसरे प्लांट से, दूसरे टबैको प्लांट से अगर पॉलन ग्रेन आया है किसी दूसरे टबैको प्लांट पे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, पोटैटो और क्रूसीफर्स, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वजह से किस चीज को प्रमोशन मिल रहा है, यहाँ पर प्रमोशन क्या वर्ड लिखा होता है, एनकरेज। किसको एनकरेज मिल रहा है, एनकरेज मिल रहा है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करके यहाँ लगा देते हैं ताकि दूसरे टाइप्स भी हो सके। तो यहाँ पर अब तुम्हारे कितने टाइप्स रह गए, 2 टाइप्स रह गए, एक रह गया हेटेरोस्टिलिली और एक रह गया हर्कोगैमी, ठीक है। इजी है, दोनों को समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स हम पढ़ चुके ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इन तीनों में कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो एक बार देख लें। रिदम को तो गायब होना ही होता 10 मिनट पहले। एक सेकंड इसको सेट करें यहाँ पे, ठीक है। तो आज मैं क्वेश्चन भेजूंगा तुम्हें पॉलिनेशन से और इससे, ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से, तो पढ़ के रखना है विद एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल भी पूछूंगा। यहाँ पर मैं क्लास कर रहा हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सबको।